इट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट टू गिव ORS एट होम। ओके, ये प्लान ए, प्लान सी के अंदर आएगा। सॉरी, ये है प्लान ए, जिसमें हम क्या करते हैं, डायरिया और डिहाइड्रेशन के लिए प्लान ए ट्रीटमेंट करते हैं, जिसपे हम, ठीक है, इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन माइल्ड होता है, ठीक है, माइल्ड के लिए हम होम ORS ट्रीटमेंट करते हैं एट होम। तो ये जो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस, इसमें अप टू 2 ईयर्स हम 50 to 100 ml देते हैं। ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है नॉट सेट में, तो हम सारे फ्रूट कैलकुलेशन में आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी, जो अकॉर्डिंग टू डायरिया और डिहाइड्रेशन हम देते हैं। तो इसमें प्लान ए के अंदर आएगा 50 to 100 ml आफ्टर ईच स्टूल, एंड 2 ईयर मोर अगर है चाइल्ड तो 100 to 200 ml ईच स्टूल। ये क्वेश्चन आया हुआ है नॉट सेट में, ठीक है। तो ये अभी भी नेक्स्ट नॉट सेट जो मेंस का एग्जाम है उस पर आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसमें इंपॉर्टेंट फ्लूइड कैलकुलेशन देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट फ्लूइड कैलकुलेशन जो आते हैं, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट, welcome back to my YouTube channel All Nursing Classes. So today we will discuss about the IMNC WHO guidelines classification treatment of डायरिया, डिहाइड्रेशन एंड फ्लूइड कैलकुलेशन, ठीक है। जिसमें सारे जो डायरिया, डिहाइड्रेशन के जो फ्लूइड है, जैसे ORS थे प्लान ए में, प्लान बी में हम, ठीक है, ORS को ml में देते हैं, फ्लूइड और ORS मिक्स देते हैं, ठीक है। कितना कितना mls रहता है अकॉर्डिंग टू एज वो देखेंगे। एंड प्लान सी में क्या रहता है, हम IV फ्लूइड, सीवियर डिहाइड्रेशन लिखते हैं, ठीक है। हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन, माइल्ड, मॉडरेट का, और उसका फ्लूइड एंड कैलकुलेशन, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है नॉट सेट में आने वाला है, ठीक है, जो कि अभी आ चुका है। अभी मैं प्री में आए हुए क्वेश्चन हैं, प्री में भी मेंस में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो IMNCI WHO गाइडलाइंस देखते हैं, ठीक है। सो है द फॉलोइंग डेंजर साइन शुड बी रूटीनली चेकअप इन ऑल चिल्ड्रंस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल IMNCI WHO डिहाइड्रेशन के अंदर आता क्या है, इसके अंदर क्या देखते हैं हम, माइल्ड टू मॉडरेट या सीवियर डिहाइड्रेशन या डायरिया देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है IMNCI के अंदर, फर्स्ट हमको क्या क्या रूटीन चेकअप करना पड़ता है चिल्ड्रंस का, डेंजर साइन देखना पड़ता है, जैसे कन्वर्जन तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन और डायरिया। इसके अंदर देखते हैं हम, कन्वर्जन तो नहीं आ रहे हैं, वॉमिटिंग, ठीक है, और इनएबिलिटी टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीड, लेथार्जी एंड अनकॉन्शियस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट के में क्या करते हैं, डायरिया और डिहाइड्रेशन पेशेंट में हम ऑब्जर्व करते हैं अकॉर्डिंग टू IMNCI, ओके, ठीक है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, अगर इफ़ अ चाइल्ड हैज़ वन और मोर ऑफ दिस सेम साइन, ही मस्ट बी कंसिडर्ड सीरियस इल एंड विल ऑलमोस्ट ऑलवेज नीड ऑफ रिफर, ठीक है। अगर इसमें से कोई सीरियस डिसऑर्डर तो हम क्या करेंगे, उसको रिफ़र करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट हम देखते हैं IMNCI WHO गाइडलाइन क्लासिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, इसका क्लासिफिकेशन, साइन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिहाइड्रेशन, तो क्या क्या आता है डायरिया एंड डिहाइड्रेशन में, और उसके साइन एंड सिम्टम्स और उसकी क्लासिफिकेशन, देन उसकी मैनेजमेंट, ठीक है। तो 2 ऑफ द फॉलोइंग साइन आते हैं, ये फर्स्ट हम देखेंगे सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या क्या साइन, मेन साइन एंड सिम्टम्स, उसको देख के हम पता करेंगे कि सीवियर है, और उसके ट्रीटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट आते हैं आपका सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर में क्या रहेगा, 2 ऑफ द फॉलोइंग साइंस, लिथार्जिक और अनकॉन्शियस, ठीक है, सन की नाइस रहेगा, नॉट एबल टू ड्रिंक और ड्रिंकिंग पुअरली, ठीक है। पर्सन इसमें मेन साइन क्या रहेगा, ये नॉट एबल टू ड्रिंक, स्किन पिंच ग्रोस स्लोली बैक और वेरी स्लोली रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट रहेगा, इफ़ चाइल्ड हैज़ नो अदर सीवियर क्लासिफिकेशन गिव फ्लूइड और सीवियर डिहाइड्रेशन, प्लान सी करेंगे हम। प्लान सी में हम इसको IV फ्लूइड देते हैं, ठीक है, रिंगर लैक्टेट IV फ्लूइड देंगे अकॉर्डिंग टू एज, इसको प्रोवाइड किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि
प्लान सी में कैसे हम फ्लूइड कैलकुलेशन करके देंगे इसका और सारे MCQs प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चाइल्ड ऑल्सो हैज़ अनदर सीवियर क्लासिफिकेशन, रिफ़र अर्जेंटली टू हॉस्पिटल विथ मदर, अर्जेंटली रिफ़र करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंट सिप्स ऑफ ORS भी देते रहना है एंड एडवाइज द मदर टू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये भी करना है। चाइल्ड इज 2 ईयर और ओल्डर एंड दिस इज कॉलेरा इन योर एरिया, गिव एंटीबायोटिक फॉर कॉलेरा। अगर उसको कॉलेरा की वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो क्या करेंगे हम उसको एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो प्लान सी में हमको क्या करना है, IV फ्लूइड दे रहे हैं, RL, और अर्जेंटली क्या करना है, रिफ़र करना है। ये हो गया सीवियर डिहाइड्रेशन। इसका मेन साइन सिम्टम्स रहेगा नॉट एबल टू ड्रिंक और ड्रिंकिंग पुअरली। फिर आपका आता है सेकेंड टाइप है सम डिहाइड्रेशन, इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट डिहाइड्रेशन, ओके। सम डिहाइड्रेशन ऑल्सो कॉल्ड एज अ मॉडरेट डिहाइड्रेशन। अब इसमें क्या किया जाता है, मॉडरेट के मेन साइन एंड सिम्टम्स है आपका, आप कैसे पहचानोगे मॉडरेट डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन। इसमें लेथार्जिक था, इसमें क्या रहेगा, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, सनकिन आइज, ड्रिंक्स एनर्जीली, थर्स्टी, ठीक है। इसमें क्या रहता था, फर्स्ट सीवियर में क्या था, नॉट एबल टू ड्रिंक, इसमें क्या रहेगा, ड्रिंक एनर्जीली, बार बार ड्रिंक करेगा हम, ठीक है, वाटर, एंड थर्स्टी फील करेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, तो ये दिस आर इंक्लूड इन द सम डिहाइड्रेशन, ओके। देन अब इसमें हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट में हम देखेंगे गिव फ्लूइड, जिंक सप्लीमेंट्स एंड फूड फॉर सम डिहाइड्रेशन, प्लान बी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम प्लान बी में जाएंगे। प्लान बी, इफ चाइल्ड ऑल्सो हैज़ अ सीवियर क्लासिफिकेशन, रिफर अर्जेंटली बी हॉस्पिटल टू विथ मदर गिविंग फ्रिक्वेंट ऑफ सिप्स ऑफ ORS, ठीक है, ऑन द वे। अब इसमें क्या करेंगे हम, प्लान बी में हम क्या करते हैं, जिंक सप्लीमेंट देते हैं और ORS फ्लूइड देते हैं। इसके अंदर रहेगा एडवाइस मदर व्हेन द रिटर्न इमिडिएटली, और रिफ़र भी करना है, ठीक है। फॉलो 5 days नॉट इम्प्रूविंग, इफ कन्फर्म सिम्टोमेटिक HIV, फॉलो अप इन 2 days नॉट इम्प्रूविंग। फिर आएगा आपका नेक्स्ट नो डिहाइड्रेशन। नो डिहाइड्रेशन क्या करते हैं हम, माइल्ड अगर रहा, ठीक है, नो डिहाइड्रेशन, तो नो इनफ साइन ऑफ क्लासीफाई सम सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं रहेगा। गिव फ्लूइड देंगे हम इसको, और जिंक सप्लीमेंट्स देंगे, और एट होम ट्रीटमेंट करेंगे। प्लान ए के अंदर आएगा ORS, ठीक है। ORS का हम कैलकुलेशन देखते हैं। ORS देंगे हम 50 to 100 ml ईच स्टूल, और अगर 2 years से अबव है तो हम 100 to 200 ml देते हैं। तो फॉलो 5 days में हम 5 days फॉलो अप करेंगे देन, ठीक है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द डिहाइड्रेशन एंड डायरिया। नेक्स्ट है आपका, आप देखते हैं हम इसके अंदर कैसे हम फ्लूइड कैलकुलेट करते हैं। प्लान ए, ट्रीट डायरिया एट होम। काउंसिल द मदर ऑन 3 rules ऑफ होम ट्रीटमेंट, ठीक है। प्लान ए में क्या करेंगे हम, काउंसिल द मदर ऑन द 3 rules ऑफ एट होम ट्रीटमेंट, गिव एक्स्ट्रा फ्लूइड देंगे, कंटिन्यू फीडिंग करेंगे, और रिटर्न इफ द चाइल्ड वॉर्सन्स, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, 3 rules आते हैं मेनली प्लान ए के अंदर, नो डिहाइड्रेशन या ट्रीट सम मॉडरेट अगर रहे तो माइल्ड, तो गिव एक्स्ट्रा फ्लूइड देंगे, कंटिन्यू फीडिंग करेंगे, और रिटर्न चाइल्ड इज वॉर्सन, ठीक है। फिर से वापस आना अगर चाइल्ड का कंडीशन वॉर्सन हो रहा है तो। और क्या करेंगे हम, गिव एक्स्ट्रा फ्लूइड, टेल द मदर इफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड फ्रिक्वेंटली एंड फॉर लॉन्गर एट ईच फीड, इफ पासिंग फ्रीक्वेंट वाटर स्टूल फॉर लेस देन 6 months ऑफ एज, गिव ORS एंड क्लीन वाटर इन एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देंगे हम एक्स्ट्रा फ्लूइड में, और ब्रेस्ट फीड फ्रिक्वेंटली देना है हमको, ठीक है। एंड फॉर लॉन्गर एट ईच फीड हमको लॉन्गर देना है। प्लानिंग ट्रीटमेंट के लिए हम सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देंगे और ORS देते हैं, एंड ORS क्लीन वाटर एडिशन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। ये है प्लान ए के अंदर। और क्या करेंगे हम,
ORS, ठीक है, इन स्पेशली इंपॉर्टेंट टू गिव ORS एट होम, ठीक है। ORS एट होम इफ द चाइल्ड हैज़ बीन ट्रीटेड विद प्लान बी और प्लान सी डूरिंग द विजिट, द चाइल्ड कैन रिटर्न टू द क्लिनिक, द डायरिया गेट्स वर्स, ठीक है। हमको रिफ़र करना है, अगर डायरिया वर्स हो रहा है तो हमको रिफ़र करना है प्लान बी एंड प्लान सी में। इट इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट टू गिव ORS एट होम। कितना देना है हमको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको बताना है कि टीच द क्लाइंट या मदर हाउ टू मिक्स एंड गिव द मदर 2 पैकेट्स ऑफ ORS टू यूज एट होम, ठीक है। हमको मतलब मदर्स को बताना है कि 2 पैकेट्स का ORS बनाना है हमको, और कैसे बनाना है, ठीक है। वो मदर को आपको एजुकेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप प्लान ए ट्रीटमेंट कर रहे हो तो। शो द मदर हाउ मच फ्लूइड टू गिव इन एडिशन टू द यूजुअल फ्लूइड इनटेक, ठीक है। हाउ मच ml देना है हमको ईच स्टूल पे, तो वही है आपका फ्लूइड, ठीक है। 50 to 100 ml आफ्टर ईच स्टूल, 2 ईयर और मोर में रहेगा 100 to 200 ml ऑफ स्टूल, ओके। द नेक्स्ट इज टेल द मदर टू गिव फ्रिक्वेंट स्मॉल सिप्स फ्रॉम अ कप और कंटिन्यू गिविंग एक्स्ट्रा फ्लूइड अंटिल द डायरिया स्टॉप, ठीक है। कंटिन्यू करना है जब तक डायरिया स्टॉप ना हो जाए। तो ये आपका प्लान ए रहेगा, ये जो एग्जाम में आ चुका है नॉट सेट पे, ठीक है। इसका फ्लूइड कैलकुलेशन फिर से आ सकते हैं। 2 ईयर और मोर के लिए हम 100 to 200 ml ईच स्टूल देते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये प्लान ए हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट आएगा आपका प्लान बी। प्लान बी हम किसके लिए करते हैं, सम डिहाइड्रेशन, मॉडरेट के लिए। प्लान बी फॉर ट्रीट फॉर सम डिहाइड्रेशन। तो अब सम डिहाइड्रेशन में हम प्लान बी यूज़ करते हैं। प्लान बी में हम कौन कौन से फ्लूइड देते हैं वो हम देखते हैं आगे, ठीक है। और उससे क्वेश्चंस भी देखते हैं कैसे कैलकुलेशन आएगा एग्जाम में। तो द टर्म प्लान बी इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायरिया management typically refers to specific WHO UNICEF protocols for the treating patient with some dehydration, which is the middle tier between no dehydration plan A and the severe dehydration is plan B. Plan B according to WHO UNICEF protocol इसके अंदर सम डिहाइड्रेशन आता है, ये बोला गया है, ठीक है। और गिव रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ ORS एट 4 आवर पीरियड। अब हमको कब तक देना है इसको, प्लान बी में हमको फ्लूइड कब तक देना है, 4 आवर्स ऑफ पीरियड में हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। 4 आवर पीरियड एंड 4 आवर पीरियड प्लान बी एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ORS गिव ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 आवर एट फॉलोज, ठीक है। तो नेक्स्ट 4 आवर में हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है फ्लूइड को। इसके साथ ही क्या करेंगे, हम जिंक सप्लीमेंटेशन देंगे प्लान बी में, प्लान ए में भी दिया जाता है। एडमिनिस्टर जिंक फॉर 14 डेज, हम 14 डेज़ के लिए देते हैं, जैसे कि 10 mg फॉर 2 to 6 मंथ के लिए देंगे और 20 mg फॉर मोर देन 6 मंथ के लिए 14 डेज़ के लिए देते हैं। कैलकुलेट दिस, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, 4 आवर्स में तो करेंगे हम, 4 आवर्स में देना है, बट कैलकुलेट किससे करना है, 75 ml पर kg से हमको कैलकुलेट करना है ईच फ्लूइड को। समझ आया, आगे क्वेश्चंस करूँगा तो समझ आएगा आपको। 75 ml पर kg उससे हमको कैलकुलेट करना है, देन देना कितने में, 4 आवर्स। तो 2 मेथड्स है इसके, तो उसमें हमको भी, इसमें भी सेम चीज़ें हमको बतानी है। शो द मदर हाउ टू गिव ORS फ्रीक्वेंट सिप्स ऑफ कप, ठीक है। और आफ्टर 4 आवर क्या करना है हमको, रीएसेस 4 आवर्स में हमको देना है, देन रीएसेस करना है चाइल्ड एंड क्लासीफाई फॉर डिहाइड्रेशन, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्लान एंड कंटिन्यू ट्रीटमेंट एंड बिगिन फीडिंग द चाइल्ड इन द क्लिनिक, ठीक है। शो प्रिपेयर ORS सॉल्यूशन एट होम, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे बनाना है और होम में उसको हमको बताना है। और शो द हाउ मच ORS गिवन फिनिश 4 आवर ट्रीटमेंट एट होम, 4 आवर में हमको कितना फिनिश करना है, कितना ml वो हमको बताना है मदर को। देन गिव हर इनफ ORS पैकेट टू कंप्लीट डिहाइड्रेशन, ऑल्सो गिव हर 2 पैकेट्स ऑफ रिकम्बेंटेड ना प्लान ए। 2 पैकेट्स को हमको कैसे देना है वो हमको बताना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा फ्लूइड कंटिन्यू फीडिंग, और तो ये भी फॉलो हमको करना है। तो आप फ्लूइड कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 4 आवर्स में 75 ml पर kg, ये आपका फ्लूइड कैलकुलेशन एज के अकॉर्डिंग प्लान बी में, ओके। क्या करना है हमको, अप टू 4 मंथ,
अप टू 4 मंथ, ठीक है। 4 मंथ वेट 6 kg है, और तो ORS कितना देना है हमको? 4 मंथ है, 6 kg का है चाइल्ड, 6 kg, तो हमको कितना ml देना है? 200 to 400 ml, अगर ठीक है 6 kg है तो। याद रखने की चीज़ है, अगर 6 kg है तो 200 to 400 ml देंगे। अगर 4 to 12 मंथ्स है और 6 kg से मोर है, 6 to 10 kg है, ठीक है वेट, तो हम देंगे 400 to 700 ml, ओके। देन 12 to 2 ईयर्स है अगर बेबी, ठीक है, 12 to 2 ईयर्स, और उसका वेट कितना है? 10 kg से अबव, 10 to 12 kg, 10 to 12 kg, तो हम देंगे 700 to 900, ओके। द नेक्स्ट इज द 2 to 5 ईयर, 2 to 5 ईयर है अगर, और वेट है उसका 12 to 19 kg, तो हम देंगे 900 to 1400 ml, ओके। तो ये आपका क्या फ्लूड है, कितने कितने रिक्वायर्स करना अकॉर्डिंग टू एज। ORS मतलब ORS, फ्लूड नहीं, ORS जो बनाते हैं पैकेट, ठीक है। तो फर्स्ट 6 kg में हमको 200 to 400 देना है 4 मंथ, 4 to 12 मंथ है तो 6 to 10 kg, उसमें हमको 400 to 700 देना है। देन नेक्स्ट 700 to 900 देना है, 2 kg से 12 kg, 10 to 12 kg, 12 kgs to 19 kg, 900 to 1400, ओके। देन अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं, नॉट सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आ चुके हैं एग्जाम पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट इज द अ 2-year-old चाइल्ड वेटिंग 12 kg। अब 12 kg के बारे में पूछ रहे हैं, क्लासिफाइड एज हैविंग सम डिहाइड्रेशन, हाउ मच ORS इज एडमिनिस्ट्रेड अकॉर्डिंग टू द प्लान बी, ओके। 2 ईयर का है, 12 kg है, तो हाउ मच ORS देंगे हम प्लान बी के अकॉर्डिंग। तो अब इसको हमने क्या बताया था कि 4 आवर्स में और 75 ml पर kg देते हैं, तो वही 12 kg है, तो 12 इंटू 75 ml पर kg इज इक्वल 900, ठीक है। तो 12 kg है तो 900 ml हम देंगे, जैसे यहाँ पे था ये 12 kg, 12 to 19 kg, 12 kg ये, तो क्या आएगा 912, ठीक है। तो ये हम देंगे, तो ऐसे कैलकुलेट करना है। और अगर हमको 4 आवर्स में देना है, 4 आवर्स में देना है हमको, तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो 900 ml अपॉन 4 आवर्स 225 ml पर आवर, तो पर आवरली हमको 225 ml देना है। तो ये आपका आंसर निकल गया, 900 देना है, देन 4 आवर्स में 225 ml पर आवर देना है। समझ आया ये क्वेश्चन एंड कैसे क्वेश्चन आएंगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपको समझ आया, फर्स्ट 75 पे हमको कैलकुलेट करना है kg को, देन जो भी आएगा उसका 4 आवर में अगर देने बोलेगा तो 225 ml पर। नेक्स्ट है आपका प्लान सी, इज ए मेडिकल इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन। प्लान सी हम सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए करते हैं। इट रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन, फ्लूइड्स यूजुअली इन हॉस्पिटल और क्लिनिक। अब इसके लिए हमको इमीडिएट रिक्वायरमेंट चाहिए, तो इसके लिए हम देते हैं, उसमें था प्लान बी में था 75 ml पर kg, इसके अंदर रहेगा आपका 100 ml पर kg से देंगे हम रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन प्लान सी। और क्या करेंगे हम, रीअसेस चाइल्ड एवरी 1 to 2 आवर्स, ठीक है। रीअसेस करना है चाइल्ड को, इफ हाइड्रेशन स्टेटस, okay, reassess child every 1 to 2 hours, or not improving, also give ORS about 5 ml per kg per hour,
ठीक है, हम कैसे देंगे 5 ml पर kg पर हावर देंगे। जैसे ये 5 ml, इसको हम 100 ml पर kg में डिवाइड करेंगे लिंगल लैक्टेड, और 3 to 4 आवर्स में हमको देना है इन्फेंट को। 3 to 4 आवर्स में ही कंप्लीट करना है, उसे 4 आवर्स है, इसमें 3 to 4 आवर्स में कंप्लीट करना है। एंड रीएसेस चाइल्ड एवरी 2 आवर्स, 1 to 2 आवर्स रीएसेस करना चाइल्ड को एवरी। तो अब इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं फूड को। 100 ml पर kg हमको देना है, तो 100 ml को हम कैसे देंगे, ये 100 ml इसको कैसे देना है हमको 1 to 2 आवर्स में। इन्फेंट अगर बिलो 12 मंथ है तो उसको हम फर्स्ट 1 आवर में देंगे 30 ml पर kg, फिर जो नेक्स्ट 70 ml है वो हम देंगे 5 आवर्स। ओके, तो हो गया कंप्लीट 100 ml 70 + 30 100 ml। फर्स्ट हम अगर इन्फेंट है तो फर्स्ट गिव 30 ml 1 आवर में देंगे, देन नेक्स्ट हम 70 ml 5 आवर्स में देंगे। अगर चिल्ड्रंस 12 मंथ से अबव है, 5 ईयर है, तो उसके लिए हम 30 मिनट्स में देंगे फर्स्ट 30, देन 70 देंगे हम 2 to हाफ एन आवर। ओके, सो ये हम ऐसे देंगे प्लान सी के अंदर आईवी फ्लूइड्स को रिंगर लैक्टेड। ओके, ठीक है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि हमको कितने ml का कितने आवर्स में कितने ml देना है। ठीक है, तो फर्स्ट 30 ml 100 ml को डिवाइड करके, तो इसका ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देन नेक्स्ट आपका कैलकुलेशन देखते हैं हम हॉलिडे सगार मेथड। तो इसमें फ्लूइड कैलकुलेशन जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, रिपीटेड फॉर नॉर्सेट ये भी आता है, अभी भी आ चुका है, ये नॉर्सेट 3 में भी आया है रिपीटेड फॉर नॉर्सेट। तो इसमें क्या करना है हमको, हॉलिडे सगार मेथड में कैसे कैलकुलेशन करना है, इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे हम इसका भी। ओके, तो इज़ यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड फार्मूला टू कैलकुलेट अ पेशेंट डेली मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड। अब इसमें हम डेली फ्लूइड मेंटेनेंस देखते हैं चाइल्ड का ऑन देयर बॉडी वेट। इट फॉलोज अ सिंपल 100, 50 और 20 रूल्स होते हैं इसके अंदर, 100, 50 और 20, और डेली वॉल्यूम 4 to 1 रूल फॉर अ हावरली। हावरली के लिए हम देंगे 4 to 1 रेट। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं हम, अगर 10 kg है, 10-20 रूल बताई थी मैं, 10 kg है तो 100 ml देंगे, 10 to 20 kg है तो 50 ml देंगे, और 20 kg है तो 20 ml देंगे। और 4 to 1 रूल्स, फर्स्ट 4 ml देंगे, देन सेकेंड 2 ml, और नेक्स्ट 10 kg, देन नेक्स्ट 1 ml। तो 4 to 1 हो गया ये। तो अब इसके लिए फॉर्मूला है, एक पर्सन क्या है 5 kg है, हावरली रिक्वायरमेंट वुड बी, हावरली पूछा है तो 4 to 1, हावरली मतलब 4 to 1 रूल, 5 kg है तो 4 into 5 20 ml पर हावर। ठीक है, 20 ml पर हावर देंगे, और अगर 24 आवर पूछेगा तो 20 into 24 480 ml पर डे। तो आ गया आंसर। नेक्स्ट 15 kg, इसमें भी हावरली पूछा है 15 kg। तो फर्स्ट 4 ml में हम 10 kg करते हैं, तो 15 को हमको डिवाइड करना है, फर्स्ट 10 kg देन 5। ठीक है, तो फर्स्ट से 4 to 10 करेंगे हम, तो आ गया आपका 40 ml। देन नेक्स्ट करेंगे 4 to 1, 2 है नेक्स्ट 4 to में, इंटू 5 5। ठीक, तो आप ये पास ये आपके 10 आ गया, तो आपको टोटल फ्लूइड कितना हो गया 50 ml पर हावर देंगे आप। अगर 24 आवर में देना है तो 1200 ml पर डे। समझ आइए आप कैसे कैलकुलेट करूँगी, 4 to 1 पर हावरली में 4 to 1, अगर 5 kg है तो 4 into 5, और अगर 15 है तो हम डिवाइड करेंगे उसको फर्स्ट 10 kg में, देन नेक्स्ट जो बचा है 5 इसको फिर डिवाइड करेंगे 2 into 5। देन ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू हॉलिडे सगार मेथड।
कैसे हम डिवाइड करते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू वेट किया जाता है। इस पर वेट के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट 10 kg, फिर 20 kg, देन 10 to 20 kg, देन 20 kg। तो फर्स्ट हम 100 ml देते हैं। तो फर्स्ट इसमें हम एज को डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे, 24 kg का है तो हम इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 10 kg, 10 kg, ये 20 हो गया, देन 4 kg। इसको ऐसे हम डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं। तो 24 आवर्स मेंटेन बताने हैं हमको, 24 आवर्स का। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो फर्स्ट 10 kg इसमें हम 100 ml देते हैं। देखिए इसमें 4:1 के रूल के अकॉर्डिंग 100 ml देते हैं पर 100 ml। तो फर्स्ट हम देंगे, फर्स्ट 100 ml देंगे इंटू 10 kg, कितना आया 1000। फिर नेक्स्ट आप देंगे 10 kg का, नेक्स्ट कैसे 10 kg में 50 ml देंगे। नेक्स्ट 10 kg के लिए 50, तो नेक्स्ट डोज हम 50 देंगे। तो जो बचा नेक्स्ट 10 kg वो 50 रहेगा। तो क्या रहेगा 15, ठीक है। तो पहले का क्या आया था, 1000 आया था, देन 1500, टोटल कितना हो गया 15, टोटल कितना हो गया 1500, ठीक है। दोनों कैलकुलेट करने के बाद 50 से करेंगे कैलकुलेट। तो देन नेक्स्ट जो बचा है, फर्स्ट 10 kg किए, देन 10 kg किए, 20 kg हो गया, देन फर्स्ट 4 kg बचा है। तो 4 kg को हम करेंगे 20 ml से, 20 से यहाँ था 20 ml, ये 100 50 50 20। तो हम नेक्स्ट करेंगे, हम 20 ml से कैलकुलेट करेंगे। तो 20 इंटू नेक्स्ट क्या था 4 kg, 4 0 4 8 80। तो फर्स्ट जी कितना हम इसके पहले जो कैलकुलेट करे थे, एक का 1000 आया था फर्स्ट 100 ml में, इंटू 10 kg का करे थे हम, देन 50 से करे थे हम सेकेंड में, 10 kg इंटू 15, तो 1500 आया। तो 1000 इंटू 1500 हो गया, प्लस उसमें हम कितना मिलाया, अभी कितना आया 8 आया, 80 आया, तो हम 80 मिला दिए तो 1580। तो आंसर आएगा आपका 18 आया आंसर आपका, ठीक है। तो इस स्टेप से क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट 100 ml के लिए करेंगे, देन 10 kg के लिए, देन फिर नेक्स्ट 10 kg है बच रहा है उसका हम, तो हम करेंगे 50 ml के लिए, देन 20 करते हैं जो बचा खुचा वेट है उसके लिए। जैसे 24 kg का दिए हुए तो 10, देन बचा कितना 4, ऐसे करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट ये हो गया सॉल्व। देन नेक्स्ट है आपका ये, एक्चुअली ये सॉल्यूशन दिया हुआ है 1580 आएगा। 10 kg 100 ml, देन 10 kg 15 ml, 500 हुआ, देन 4 kg इंटू 20 ml 80। तो लास्ट आ गया आपका, तीनों चारों को कैलकुलेट करें तो 1580 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हावरली देख रहे हैं, 35 kg है, हावरली बताना है हमको 4:1 रूल में। तो इसके लिए हावरली कैसे करेंगे हम, 35 kg है तो हम फर्स्ट वेट डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट 35 में फर्स्ट क्या रहेगा आपका 10 kg, देन कितना बचा आपका 15 kg, लास्ट बचा 15। इसको डिवाइड करेंगे तो 20 और 35, 10 इंटू 4, 4:1 है तो 10 इंटू 2, देन 15 इंटू 1, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि 10 इंटू 4, 10 इंटू 2, देन लास्ट बचा कितना 15, तो 15 इंटू 1, 40 ml 20 ml देन 1। तब दोनों को 40 प्लस 20 प्लस 15 कितना है 75 ml पर हावर। तो इसका आंसर क्या रहेगा 75 ml पर हावर। समझ आए, कैलकुलेट कर सकिए वेट के अकॉर्डिंग। Okay, so these are the Holliday method calculation of child and pediatric use. So these are the important topics, and already it has comes to the NORCET 10, and there is the repeated questions of the NORCET.